कुंभ राशि अप्रैल महीना 2024 बहुत ही धमाल होने वाला है कुंभ राशि वालों। कारण कि दो ग्रह जो हैं वो उच्च के हो रहे हैं और एक ग्रह नीच का हो रहा है। इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव, बहुत ही इमेंस इंपैक्ट जो है वो कुंभ राशि वालों के राशिफल में अप्रैल के महीने में दिखाई पड़ने वाली है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं आपके अप्रैल के महीने के ऊपर में, जिसमें कि आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपके बच्चे, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी ट्रेडिंग, आपके माता पिता, आपका घर, गाड़ी, बंगला, सुख, इन सब चीजों के ऊपर में वन बाय वन कॉल लेंगे। लेकिन इससे पहले मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब आपको मेरी बातें याद आएंगी ना तो आप आओगे खोजने के लिए। इस YouTube के महासागर में आप मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो सब्सक्राइब कर लो। अपन आगे वन बाय वन आपको हर बातों को हाईलाइट करते हुए फटाफट में कम से कम टाइम देते हुए जल्दी में बता देता हूं कि होने क्या क्या जा रहा है इस अप्रैल के महीने में आपके लिए कुंभ राशि वालों। हाँ, एक चीज अवश्य ध्यान रखें कि लोग जो आज की डेट में YouTube पे कमेंट डाल रहे हैं, उनके कमेंट पे स्पैमर्स कमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। वो हमारे लोगों को आप चेक कर लें कि क्या उसी लोगों से आपको रिप्लाई दी गई है। अगर नहीं तो स्कैम से सावधान रहें। अब यह समझना जरूरी है कि कौन से लोग इस कुंभ राशि के राशिफल अप्रैल 2024 को देखें। कारण कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी राशि को कुंभ राशि मान रखी है, लेकिन उनकी कुंभ राशि है नहीं, इसलिए उन पे मैच नहीं करती स्थिति बताई हुई बातें। फिर वो बोलते हैं कि यार मेरे पे तो कुछ घटता ही नहीं है, कुछ मैच ही नहीं होता। आप समझें इस बात को कि अगर सारे लोगों पे मैच कर रहा है, सारे लोग लिख रहे हैं कि हाँ ये सही है, हाँ मुझे मैच किया, तो आप ही पे क्यों नहीं उतर रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपनी कुंडली को देखें, उसकी ग्रह दशा को देखें, उसकी महादशा को देखें, उनमें ग्रहों की स्थिति को देखें, और अगर खराब है तो उसका समन करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम सबसाइड हो जाए। क्योंकि जो ये राशिफल मैं बता रहा हूं ये तो 12-14 करोड़ के कुंभ राशि वाले जो इंडिया में रहते हैं उनके ऊपर, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, फिर विदेशों में भी है। तो अब यह समझना जरूरी है कि इस राशिफल को देखें कैसे। तो मैंने कई बारी पहले बताया है, अभी भी यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है कि आप अपनी राशि को कैसे पहचाने। मैं एक नटशेल में आपको बताता हूं कि देखिए, अगर आप की राशि जिस वक्त आप जन्म लिए थे उस समय में, उस 2 घंटे में, अगर जिस राशि में आपका पदार्पण इस धरती पे हुआ था वो राशि आपका लग्न है, और अगर वो कुंभ राशि है लग्न भी, तो भी आपको ये राशिफल मैच करेगा। दूसरा, जिस वक्त आपने जन्म लिया था उस दरमियान चंद्रमा अगर कुंभ राशि में अवस्थित थे, जैसे अभी चंद्रमा यहां धनु राशि में दिख रहे हैं आपको, तो लेकिन अगर सुबह उस दरमियान चंद्रमा यहां ना होकर के यहां थे, या 11 कहीं भी लिखा हुआ था और वहां थे, तो आप समझें कि आपकी कुंभ राशि है। तीसरा, अगर आपका जन्म 20 जनवरी से 28 फरवरी के बीच हुआ है तो भी आपकी कुंभ राशि है। इस तीनों ही कंडीशन में आप पे ये राशिफल हूबहू उतरेगी। आप उसको ध्यान से देखें, समझें, अंत तक बने रहें। कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। आप उसको चेक करें और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाएं। ज्योतिष का यही फायदा है, एडवांस में देखा और एडवांस में उसको मैनेज कर लिया। अब मित्रों, कुंभ राशि 2024 अप्रैल की बात अगर करें तो यह समझना जरूरी है कि इसमें नवग्रहों की स्थिति क्या है। तो आप समझें कि देखिए, 4 ग्रह जो है ना वो अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे अप्रैल के माह में, जिसमें कि शनिदेव हैं, गुरुदेव हैं, राहुदेव हैं और केतुदेव हैं। ये 4 ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो जो इंपैक्ट पड़ रहा था वही पड़ता रहेगा। हाँ, 4 ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें कि सूर्यदेव हैं, मंगलदेव हैं, शुक्रदेव हैं और बुधदेव हैं। बचे रहे चंद्रमा, ये तो हर 2.5 दिन पे अपना राशि परिवर्तन करते हैं, अपन इस पे बात नहीं करेंगे। तो आइए मित्र, अभी अपन कुंभ राशि के कुंडली को देखते हैं अप्रैल के महीने के लिए, 2024 के लिए, और फिर आइडिया लगाते हैं कि क्या क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में। तो देखें कि कुंभ राशि में या कुंभ लग्न में ये मंगल देव और शनिदेव बैठे हैं। यानी अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो समझें कि हेल्थ तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि लग्नेश खुद लग्न में है, तो उनके हेल्थ को खराब होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, फॉर ए वाइल जब से ये मंगल देव यहां आके बैठे हैं, जो कर्म के लॉर्ड हैं आपके और पराक्रम के लॉर्ड हैं,
तो बहुत मेहनत करने से बुखार आ जा रही है, बहुत मेहनत करने से, परिश्रम करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, या कुछ ब्लड जन्य प्रॉब्लम आ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, क्योंकि मंगल का ओनरशिप ब्लड के ऊपर है, मेहनत के ऊपर है और एग्रेशन के ऊपर है। तो कई दफा गुस्सा आ जा रहा है आपको बहुत ज्यादा, और धोखे से कभी बॉस को भी भला बुरा बोल दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो मत कीजिए, इन चीजों को संभाल के रखिए, अभी अपने गुस्से को संभालिए, ये बहुत काम आएंगे। बाकी हेल्थ के मामले में आपका हेल्थ सही दिख रहा है, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये जो महीना है, मैंने बृहत राशिफल कुंभ राशि वालों के जो एक्वेरियस के हैं उसमें मैंने इन डिटेल बताया हुआ है। ये फेज जो है ना, ये थोड़ा सा केयर मांगता है, थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। तो अभी आगे देखते हैं कि ये तो ठीक है, हेल्थ के बारे में तो समझ लिया अपन ने, लेकिन अगर वेल्थ की बात की जाए तो वेल्थ खतरे में है, रिस्क में है। अच्छा है क्योंकि अचानक से पैसे आ जा रहे हैं आपके पास में। ये खेल आपने देखना शुरू किया है अक्टूबर के बाद से, लेकिन मेरा बोलना है कि अब फिर मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपके पास में नहीं आ रहे हैं, आप बोलेंगे अरे मेरे तो पैसे मैंने तो देखे, जमाना हो गया। अरे भाई, तो कुंभ राशि मत देखो यार, क्योंकि ये कुंभ राशि वालों के साथ होगी। फिर आपकी कुंभ राशि है नहीं, और अगर कुंभ राशि है तो शायद आपके ग्रह बहुत उल्टे पड़े हैं। तो कुंडली देखिए, उसको सुधार कीजिए। कमिंग बैक, तो अभी क्या बोलना है कि आपके धन भाव में यहां पे सूर्यदेव आए हुए हैं, लेकिन राहु देव पहले से बैठे हुए हैं। जो मैंने कहा अक्टूबर से ना, राहु देव यहां बैठे हुए हैं, यहां आकर के धन देंगे, बौछार करेंगे धन की, इस बात की गारंटी है। लेकिन अच्छा, अच्छी बात यह है कि शुक्रदेव भी यहां बैठे हुए हैं, जो उच्च के बना रहे हैं इस भाव को, तो पैसा पैसा बरस रहा है, समझ गए ना। लेकिन आप समझें कि ये यहां पे सूर्यदेव आके बड़ा नुकसान, आने वाले पैसे पे आपने इज्जत पे ले ली, आन पे बात ले ली, अरे मैं नहीं लेता अगर तुम इतना कम दोगे तो, और उसने पैसा नहीं दिया। इस तरह के सिचुएशंस बन सकते हैं। तो आप होशियारी से पैसा कलेक्ट करते चले जाएं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सूर्यदेव यहां हैं, ये थोड़े से अभी धन के मामले में दिक्कत करेंगे, लेकिन 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स जब सूर्यदेव यहां से यहां आ जाएंगे ना, तो पराक्रम भाव आपका उच्च हो जाएगा, और ये भाव ऑलरेडी उच्च है, धन का भाव। तो भाई साहब, छोटे भाई बहनों से, समाज से, परिवार से, सब आपको ऊंचे नजर से देखेगा। आप कुछ ऐसा बड़ा कार्य कर जाएंगे। हाँ, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन जो कर्म है वो इतनी हाई होगी, जो परिश्रम है, जो प्रेजेंटेशन है आपकी, जो बोलने की क्षमता है, जो स्किल्स हैं, वो इतने ज्यादा हाईलाइटेड हो जाएंगे कि कुंभ राशि वाले आप लाइमलाइट में आ जाएंगे। ये 15 तारीख के बाद की बात मैं बता रहा हूं, जस्ट बी रेडी फॉर दैट। तो कहने का मतलब है कि फैमिली लाइफ अच्छी है, अच्छी रहेगी 15 तारीख के बाद से। जो समाज है, परिवार है, जिससे आपके लेन देन है, जिससे उठना बैठना है, वहां पे थोड़ी सी अभी बैलेंस बना के चलें। आगे बढ़ते हैं, अब आपके लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, हो सकता है आपके स्पाउस को जॉब लग जाए, थोड़ा उनको सपोर्ट कीजिए। ये एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट जो आपका लव लाइफ है ना, वो अभी जो आपकी स्पाउस हैं वो अभी बहुत पराक्रम से भरी हुई हैं। हालांकि वहां पे थोड़ी सी ऊंच नीच अभी आने वाले टाइम में दिखाई पड़ने वाला है, जो कि अप्रैल नहीं, रैदर 9 मई तक चलेगा। सिचुएशन थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है, लेकिन और उसमें आपका धन भी लगेगा। तो फिर भी आप इन चीजों को थोड़ा सा होशियारी से अगर मैनेज करते हैं तो सिचुएशन बहुत अच्छी होगी। हाँ मित्र, 15 तारीख के बाद शादी के योग आपके बन रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाएं। कुछ अच्छे सीन बनेंगे अभी शादी ब्याह के। ऐसे जोड़े जो बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे प्यार मोहब्बत के बाद, उनके लिए एक अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। अब अगर आपके संतान की बात की जाए, तो जिन लोगों को कन्या की प्राप्ति चाहिए थी, उसके लिए ये कन्या संतान के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है, चलेगा अभी। बाकी बच्चे आपके ठीक हैं, थोड़ी सी दिक्कत में आ जाएंगे वो 9-10 तारीख के बाद। थोड़ा सा उनको कोऑपरेट करें, थोड़ा सा उनका केयर करें। आपका पैसा भी खराब होगा उनके पीछे, लेकिन वो खराबी नहीं है, फॉर लॉन्ग रन इट इज गुड। थोड़ा सा लेकिन मैनेज करने की कोशिश करें, उनको कोऑपरेट करें, उन पर ध्यान दें। अब अगर नौकरी की बात करें
कुंभ राशि वालों 2024 अप्रैल के अंदर, तो आप समझें कि आपका जॉब अच्छा सिचुएशन में आएगा। अभी तुरंत में तो जो चल रहा है उसको मैनेज करें, उसको चलने दें। अभी बहुत उसमें उतार चढ़ाव मुझे नहीं दिख रही, बहुत जबरदस्त कोई ऐसा योग नहीं दिख रहा, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है, चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। कर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन कर्म में भी पहले बताया मैंने कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की भी जरूरत है। तत्पश्चात व्यापारी मित्र, आपके लिए व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। व्यापार अभी जो है वो और चलेगा अच्छा। थोड़ी सी 15 तारीख तक सब्र करके रखें, 15 अप्रैल तक थोड़ा सा मैनेज करने का है। 15 अप्रैल के बाद कुंभ राशि वालों की सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जो मासिक राशिफल बता रहा है। 15 अप्रैल के बाद व्यापार एकदम अपवर्ड होएगा, एकदम बढ़िया होगा, जबरदस्त। अब अगर ट्रेडिंग, सट्टा, लॉटरी या पी फंडर्स, इन सब की बात करें, इन्वेस्टर्स, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की टाइम है ये। अभी 1-1.5 महीना थोड़ा सा सावधान रहें, पैसे को संभाल के रखें, क्योंकि उसमें रिस्क आ सकते हैं। थोड़ा सा मैनेज करें। आपको दिखेगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो जमीन के अंदर लॉस में लेके चला जाएगा। थोड़ा सा सावधान रहें। तदोपरांत कुंभ राशि अप्रैल महीना 2024 में अगर आपके माता पिता की बात की जाए, तो आप देखें कि माता के जो लॉर्ड हैं वो उच्च के होके बैठे हैं आपके धन भाव में। तो माता की हालत अच्छी है, सुधार है, बेहतर है, बढ़िया है। उससे कुछ धन की भी प्राप्ति आपको हो रही है, होगी अभी। ये शुक्रदेव यहां आकर के इस बात को इंश्योर कर रहे हैं। अगर वो धन भाव में आके बैठे हैं तो धन देंगे ना यार। वो भी जनरल नहीं बैठे, वो उच्च के होके बैठे हैं, बहुत पावरफुल। संगी राहुदेव के साथ हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी माता धन कहां से लेके आएंगी, कहां से धन देंगी, उनके पास तो खुद ही धन नहीं है, अरे ऐसा मत सोचो। आप उनके पांव छुओ, उनके आशीर्वाद से धन प्राप्त हो जाएगा आपको। आप जब सुबह काम पे निकले ना, तो उनका पांव छू के निकले, आप देखें उनके आशीर्वाद से आपको धन मिलता है कि नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आपके पिताजी की बात करें अगर, तो पिता का ये हाउस है और इसके लॉर्ड जो है वो आपके लग्न में बैठे हैं, मतलब बिल्कुल दिमाग पे चढ़े हुए हैं। नॉट ओनली फादर, इनफैक्ट आपके बॉस भी आपके दिमाग पे चढ़े हुए हैं, ठीक है ना, पसंद कर रहे हैं आपको। लेकिन दिक्कत कहां हो रही है, जहां वो काम मांग रहे हैं, जहां आपसे कुछ करने बोलते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। कोई जिम्मेवारी दी और वहां कुछ दिक्कत आ गई। अब उस जगह पे जाकर के वो खिंचते हैं, गुस्सा होते हैं आप पे। तो आप गुस्सा ना हो, क्योंकि ये दिख रहा है कि आपका भी दिमाग बहुत परेशान हो रहा है इन चीजों से। थोड़ा सा मैनेज करें, अच्छा होगा आपके लिए, बेनिफिट होगी। जॉब में हो सकता है बेहतरी मिल जाए, थोड़ी सी हो सकता है कहीं कुछ प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी आ जाए, जो सामान्य तौर पे दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वो है छिपी हुई। सिर्फ आपके सोच को मैनेज करना पड़ेगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। एक्वेरियस हॉरोस्कोप 2024 अप्रैल के बारे में अगर बात करें, तो आपका घर, गाड़ी, बंगले का क्या सीन है, सुख का क्या सीन है, तो वो चीजें जो है ना, वो आपके चतुर्थ भाव से देखी जाती हैं, जिसके लॉर्ड उच्च के हुए बैठे हैं धन भाव में। तो दो बातें हैं यहाँ पे। एक बात तो ये है कि ये सब की सिचुएशन बहुत अच्छी है, सुख और मन गदगद हो रहा है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और भाग्य से अच्छी गाड़ी मिलेगी, भाग्य से अच्छा घर मिलेगा। बहुत दिन से नजर टिका के रखा था कि ये जमीन का टुकड़ा अगर मिल जाए, ये गाड़ी मैं खरीदूंगा एक दिन, दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर। उठा लीजिए मौके का फायदा। मैंने फिर बताया कि देखो ये सारी जो है ना, ये ग्रह दशा आती हैं जाती हैं। ऐसे कई मित्रों ने लिखा है कभी कभी समय पर अलग अलग राशियों में जाकर के कि ये तो मुझे प्राप्त ही नहीं होता है जी, मेरी राशि तो बहुत ही बेकार राशि है। अरे नहीं बॉस, आपकी राशि बेकार नहीं है, आपसे राशि बोल रही है मेहनत करो। अगर बाकी 14 करोड़ लोग उठा सकते हो फायदा, तो आप भी उठा सकते हो। मेहनत करो, राशि को गाली मत दो। इन चीजों को बस थोड़ी देर के लिए देखो, जितना देर आपको ये एनर्जी दे पाए, जितना देर के लिए आपको ये डायरेक्शन दे पाए, सिर्फ उतने देर के लिए राशिफल को देखो। अगर आप दिन रात यही राशिफल बैठ के देख रहे हैं ना, तो समझ में आ गया मुझे कि क्या मिलनी है क्या नहीं मिलनी है आपको। डोंट टेक माई वर्ड अदरवाइज। आप समझ रहे मेरी बात को? तो उसको देखिए, उसके पीछे पड़िए, आपको बेनिफिट होगी ना, बिल्कुल होगी बेनिफिट, क्योंकि वो लिखा है आपके कर्म में, आपके तकदीर में। इस समय में वो सितारे उस तरीके से अलाइन हो रहे हैं जहां पे वो आपको वो चीजें देके जाएंगे। आप तो उठा के मांगना पड़ेगा यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी।
गाड़ी खड़ी है, जाके बैठना तो पड़ेगा। आप बोलो नहीं नहीं मैं तो यहीं लेटा हूं, आप लेके चल, मुझे जाके बिठा दो। कौन बिठाएगा? बोलेगा बाबूजी आप सो जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि और जो दूसरी एंगल में बता रहा था वो ये था कि इन चीजों से मैंने क्या बताया, शुक्र यहां उच्च के हो रहे हैं तो दो एंगल हैं, दो बातें हैं। एक बात तो मैंने आपको बता ही दी। अब दूसरी बात यह है कि इन चीजों से आपको धन की प्राप्ति भी हो रही है। एक बात मैंने बताया कि आप खरीदेंगे, आपका भाग्य साथ देगा, वो लकीली आपको प्राप्त हो जाएगा, ये एक बात है। दूसरी बात है कि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है, जिन भाई बंधु ने ये सोचा था कि चलो मैं गाड़ी का काम करूंगा, ट्रैवल के ऊपर बिजनेस करूंगा, या टिकटिंग का धंधा करूंगा, या घर बना के बेचूंगा, घर से रेंट प्राप्त करूंगा, वो सबका भी बहुत अच्छा टाइम आ गया है, जो आपको अब लगातार पैसा देता रहेगा। उसके पीछे थोड़ी सी एफर्ट डालने, अचीवमेंट हो जाएगी। मित्रों, मैंने शुरू में कहा था आपको कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा ना तो लास्ट में मैं इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो अभी आपके राशि के ऊपर में जो प्रॉब्लम है, कंबाइंड सबके राशि के ऊपर प्रॉब्लम है, और वो एक ही प्रॉब्लम है कि अभी सूर्य और राहु का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो जिनके जिस भाव में बैठे होंगे उनको उस भाव से जन्य प्रॉब्लम क्रिएट करके देंगे। तो आपके भाव में सूर्य और राहु आपके धन भाव में बैठे हैं, तो धन की दिक्कत, आमदनी दोनों देंगे और उसमें कष्ट देंगे, परेशानी देंगे। इसको सबसाइड करने के लिए इन दोनों में से आपको एक को शांत करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों को भी शांत कर सकते हैं, लेकिन एक भी शांत करें तो सिचुएशन अच्छी हो जाए, जिसमें साक्षात सूर्यदेव को पकड़िए, क्योंकि राहुदेव तो छाया ग्रह है, कहां पकड़ने बैठिएगा। तो सूर्य को अर्घ दीजिए, ऐसे लोटे में डाल करके थोड़ा सा बुरादा लाल चंदन का, रक्त चंदन का उसमें डालिए। बुरादा नहीं है तो घिस लीजिए और वो पेस्ट डाल दीजिए जल में, और उसके बाद जाके सूर्य को ऐसे सर से ऊपर उठा करके अर्घ दीजिए, जल दीजिए। सूर्योदय समकाल, जिस समय सूर्य उग रहे हो उस समय, इसका फायदा तुरंत होगा आपको। ये कम से कम 15 अप्रैल तक तो जरूर कीजिए। अगर आगे भी करें तो बुरा नहीं है, लेकिन 15 अप्रैल तक तो जरूर कीजिए, ताकि जो आपकी धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो समन हो जाए। जहां की मुख्यतया आपके स्पाउस से ही ये चीजें डैमेज हो रही हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको समझ में नहीं आ रही या उनको समझ में नहीं आ रही। दैट वे व्यापारियों के लिए भी ये नुकसान का सबब है। अभी दूसरी तरफ अगर देखें, दूसरा प्रॉब्लम जो है आपका, वो मैंने पहले बताया, ये शनि और मंगल का साथ में बैठना आपके जॉब के ऊपर, आपके पिता से या आपके इंप्रेशन पे, सब पे कहीं ना कहीं बट्टा डाल रहा है। दिमाग पे टेंशन लेके आ रहा है, बुखार लेके आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रही है बॉडी की, रक्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं। इन सब के लिए एक ही सॉल्यूशन है, सीधा सीधा। दोनों ग्रह के एक अकेले बॉस हैं, वो है बजरंगबली। तो बस बजरंगबली के पैर पकड़ लो। कैसे पकड़ोगे भैया? हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, और समय मिलता है तो बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, और समय मिलता है सुंदरकांड कर सकते हैं, बिल्कुल समय नहीं मिलता बजा के घर में छोड़ दीजिए, ताकि आपके कानों तक उसकी आवाज जाए। ये पूरी दुनिया और पूरा यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समन हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।